Today I will be talking about basics of mathematics that we will be using in the syllabus. जैसे कि अकाउंट्स में हम लोग बेसिक्स में पढ़ते हैं, कुछ कुछ टर्म्स मैं आपको पढ़ाता हूं, बेसिक फंडामेंटल टर्म्स मैं आपको पढ़ाता हूं, वैसे ही मैथमेटिक्स में काफी सारी बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा. एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट 100 मार्क्स का मैथ्स हुआ करता था क्लास 11 में, क्लास 12 में कंप्लीट 100 मार्क्स का मैथ्स होता था और अच्छा होता था. कई कई स्टूडेंट ले लेते थे और फिर उसको पढ़ते नहीं थे, वो काउंटिंग ही नहीं है. और उसमें कई स्टूडेंट्स जैसे 30-40 ऐसे आता था, वो काउंटिंग नहीं है. मतलब अच्छी तरह से आपने पढ़ा है 11-12 में, वो स्टूडेंट्स अगर चाहे तो मैथमेटिक्स में काफी सारी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और इवन काफी सारी चीजों को स्किप भी कर सकते हैं. क्या चीज फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या चीज स्किप कर सकते हैं, वो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता सकता हूं. स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दे सकता हूं. अगर आप अपने मैट के इंडेक्स पेज में जाएंगे, सबसे पहले ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं प्रेजेंट सर कर दीजिए. चलिए, मोहित, दिशा, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम. तो अगर आप अपने इंडेक्स पेज पर जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स which are combined with some chapter like section A, section B. ये सब जो दिया है मैंने नहीं दिया, इंस्टीट्यूट ने बताया है. आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जब मैं लेकर गया था तब आपने देखा था वहां पर स्किल वाइज वेटेज था ना. अरे एक पार्ट था, एक आइकॉन था वेटेज, एग्जाम का मार्क्स वेटेज, वहीं से लिया मैंने. अरे दिखाऊंगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, कोई मतलब नहीं है. अरे वहीं से लिया यार. अब वहां पर जाएंगे, समय बर्बाद करेंगे. तुमको अगर उतना समय बर्बाद करना होता तो फिर ट्यूशन लेकर फायदा क्या. ट्यूशन में तुमको क्या करना है भैया, काम की चीज. सर आप सारा मेहनत कर लीजिए, हमको आउटपुट दे दीजिए सीधा. इसलिए तो ट्यूशन ले रहे हो, और क्या. मेहनत तुमको कम करना पड़े इसलिए तो. अब सारा मेहनत तुमसे ही करवाऊंगा तो फिर फायदा क्या. तो वहीं से स्ट्रक्चर करके मैंने आइडेंटिफाई किया है. इंस्टीट्यूट ने बताया मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स का है. मैथ्स इंस्टीट्यूट ने कहा है कितने मार्क्स का, बताओ फटाफट. आवाज नहीं आ रहा. नहीं, मैथ्स पार्ट कितने का, 40. स्टैट्स पार्ट कितने का, 40. और लॉजिकल रीजनिंग कितने का, 20. एक बार फिर से बोलो, मैथ्स कितने का, 40. स्टैट्स 40, लॉजिकल रीजनिंग 20. अप्रोक्सीमेटली है ये, अप्रोक्सीमेटली कि एग्जैक्टली है, अप्रोक्स. पहला बात, मतलब 40 की जगह 39 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 5% ऊपर नीचे हो सकता है. एक बात. दूसरी बात, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं सारे मिलकर आते हैं, मिक्स करके. मतलब 1-2 क्वेश्चन मैथ्स का, फिर 2-3 क्वेश्चन स्टैट्स का, फिर 1-2 क्वेश्चन एलआर का, फिर मान लो 2 क्वेश्चन मैथ्स का दे दिया, फिर 1 एलआर का दे दिया, फिर 5 क्वेश्चन स्टैट्स का दे दिया. मतलब मिला जुला कर आते हैं. आपको बात समझ में आया. अरे बोलो. तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूं. इंस्टीट्यूट ने जो दिया, मैंने दिया है कि इंस्टीट्यूट ने दिया ये सब स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूट ने दिया भाई, मैं नहीं दिया. बोलो. सबसे पहला एक ब्लॉक बनाया इंस्टीट्यूट ने, 8 से 12 मार्क्स का मैथमेटिक्स में ये सारे चैप्टर दे दिए. क्या क्या नाम है चैप्टर के, नाम बताओ जल्दी जल्दी नाम बताओ. रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज और लीनियर इक्वेशन. जिन स्टूडेंट्स का प्योर मैथ्स था क्लास 11-12 में, अच्छा तरह से जिन्होंने पढ़ा था, अगर वो लोग चाहें तो मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट सारा चीज वो लोग पढ़ चुके हैं. ऑलमोस्ट, पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट. अब जैसे मैं आपको बताता हूं ये इंडिसेस, लॉग. अच्छा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल डिस्कशन है ही नहीं भैया, बी रेस्ट एश्योर्ड, चिंता का बात नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिकल झमेला ही नहीं है. लॉग, फॉग, इंडिसेस, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का झमेला नहीं है. सीए बन के वो सब काम आने वाला है नहीं, इंजीनियरिंग का चीज है ही नहीं. तो एकदम बेसिक बेसिक चीज है सब. ये इंडिसेस, लॉग कुछ है ही नहीं इन सब में. क्वाड्रेटिक, लीनियर. अच्छा, ये जो लीनियर है वो एक देखा जाए तो क्लास 7 का चीज है. फिर से बोलो, क्लास 11 नहीं, 7. तो ये मत बोलना कि सर हमारा 11-12 में मैथ्स नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं है. अगर था तो ठीक, नहीं था तो ठीक, कोई फर्क नहीं है. 10 तक था ना, बस काफी है, नॉट मोर देन दैट. तो ये चैप्टर से मिलाकर इंस्टीट्यूट ने बोला कितना मार्क्स, 8 से 12. मैथ्स की क्लास में नॉर्मली ये होगा एक क्लास 1 मार्क. एक क्लास का रिजल्ट कितना, अप्रोक्सीमेटली 1 मार्क. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं. 1 मार्क या उससे भी कम, उससे ज्यादा नहीं होगा कभी.
बहुत रेयर केसेस में उससे ज्यादा होगा, 1 क्लास 1 मार्क अप्रोक्सीमेटली। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सबसे प्यारा चैप्टर। देखो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है क्या, कितना मार्क्स है इसमें देखकर बताओ ना। 12 से 16, एवरेज मानकर रखो 14 मार्क्स। ये चैप्टर ना, देखो मैंने बोल्ड करके दिया है, देखो इंडेक्स पे ध्यान से देखो, ये बोल्ड करके दिया। बोल्ड करने का मतलब ये बहुत ज्यादा मार्क्स है और उसमें कम एफर्ट है। बहुत ज्यादा मार्क्स है और मेहनत बहुत कम है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा है रे। कम मेहनत ज्यादा मार्क्स, और रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। आई हैव डिवाइडेड दिस पार्ट इनटू 2 चैप्टर्स, दैट इज टीवीएम एंड टीवीएम का एप्लीकेशंस। बोलो, टीवीएम और टीवीएम का, टीवीएम फुल फॉर्म है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको कई लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मैथमेटिक्स ऑफ। यही इकलौता चैप्टर है जिसमें एक भी चीज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि रियल लाइफ में सब अप्लाई नहीं होगा। सब चीज रियल लाइफ में अप्लाई होता है और बाकी पूरा सिलेबस कुछ अप्लाई नहीं होता, हार्डली कुछ अप्लाई होता है, सब बेकार है। रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है बाकी चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर का ब्लॉक है, सबसे ज्यादा मेहनत है इस ब्लॉक में। चैप्टर का नाम बताओ, क्या क्या नाम है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, सेट, फंक्शंस, लिमिट्स। ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी मेरे को समझ में नहीं आया क्यों दिया ये सब चीज इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नया पार्ट है, पुराने सिलेबस में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं था। पुराने सिलेबस में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं था। और कैलकुलस, कैलकुलस डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों है। फिर से बोलो, क्या चीज? डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों है। जो लोग का मैथ्स था वो लोग खाली सुन लो, समझ जाओगे। कैलकुलस में तुम लोगों ने सुना होगा 5 चीजें होती है। आइलेट, क्या क्या 5 चीजें? आइलेट सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना कोई बात नहीं। आई का इनवर्स नहीं है सिलेबस में। एल फॉर लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट नहीं है। मतलब कुल मिलाकर अगर तुम्हारा 11-12 में मैथ्स था, कैलकुलस पढ़ा था, तो ये अपने आप दबा कर लो, खत्म, कुछ नहीं। क्लास ही मत करना इसको। मैं बोल रहा हूं, खुद बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हारा मार्क्स अच्छा आना चाहिए। माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट दैट कि तुम सारा क्लास देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्लास फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, तुमको मार्क्स अच्छा लाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और मैंने पहला क्लास में आपको कहा था, मैंने क्या बोला था? 90% अगर देख लिया ना, तुम आराम से 70% के काबिल हो जाओगे। 70-75% के काबिल आराम से हो जाओगे, वेरी इजीली। प्रोवाइडेड जो बताया है उसको अच्छी तरह से कर लो, बस। 75% वेरी इजीली यू कैन स्कोर इफ यू फोकस ऑन द 90% पार्ट। अगर आपका पढ़ा हुआ है 11-12 में, तो आपको मैं बोलूंगा कैलकुलस पूरा कर लो, खत्म, आराम से, बिना कुछ पूछे। वेरी इजी, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, झमेले खत्म, कुछ नहीं है। ये लाइफ सेवर पार्ट है आपका, लॉजिकल रीजनिंग। कितना मार्क्स का है लॉजिकल रीजनिंग बताओ ना? 20। इसमें कितने चैप्टर हैं? ये आपकी जिंदगी बचाएगा। 4 चैप्टर, बहुत कम एफर्ट है। 8 क्लासेस हम लोग को लगता है। वैसे देखा जाए तो हम लोग इसको 6 में भी आराम से कर सकते हैं, पर मैं जानबूझकर लेता हूं थोड़ा ज्यादा। 8 क्लास लेते हैं, एक एक चैप्टर का 2-2 क्लास अप्रोक्सीमेटली। 8 नहीं बल्कि 9 लेते हैं आई शुड से। और 20 में से कम इसमें आना चाहिए 20 मार्क्स का है ये लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मिनिमम कितना स्कोर करना है? 20। मैक्सिमम बोलने का जरूरत नहीं है, मिनिमम कितना स्कोर करना है इसमें? 20। लिखना हो तो लिख लो, वेरी इजी एंड वेरी हाई, मतलब वेरी हाई स्कोरिंग। तो इसमें बोलना गलत है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? ये ऑब्जेक्टिव है, तो हाई स्कोरिंग तो मतलब नहीं है। वेरी इजी, बोल्ड में किया हुआ है ना। मार्क्स भी कम है, सॉरी, एफर्ट कम है, मार्क्स ज्यादा है और इजी है। 3 चीज। फिर से बोलो, क्या क्या? एफर्ट कम है, मार्क्स बहुत ज्यादा है और इजी भी है, समझ में भी आसानी से आएगा, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग में कोई मैथ्स नहीं है, कोई स्टैट्स नहीं है, कॉमन सेंस है, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, कोई मैथ्स नहीं है। नंबर सीरीज थोड़ा बहुत मैथ्स है, सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन सेंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट, बस यही है, कुछ है नहीं इसमें, बेसिक एकदम।
मतलब ये चीज असल में अगर देखा जाए तो क्लास 6-7 का चीज है, परंतु आपको दिया फाउंडेशन में, समझ में नहीं आ रहा क्यों, बहुत ज्यादा इजी लेवल का चीज है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आता है 40 मार्क्स का, उसमें देखो ये वाला ब्लॉक बोल्ड करके दिया मैंने। क्यों बोल्ड करके दिया, कारण बताओ, वाई? मार्क्स बहुत ज्यादा है, 18 से 20, एफर्ट कंपैरेटिवली उतना नहीं है उसमें, 18 क्लास लग जाएगा, परंतु इजी पार्ट है ये। आपको बात समझ में आया? ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद है ये नंबर 2, उसके बाद ये नंबर 3। मतलब मैं बेस्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट पार्ट कौन सा है बताओ ना? लॉजिकल रीजनिंग का 4। उसके बाद बेस्ट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद बेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टैट्स। डिपेंड करता है, स्टैट्स जिसको अच्छा लगता है उसके लिए ये इजी है, जिसको मैथ्स अच्छा लगता है उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इजी है। ये 3 सेक्शन अगर तुम खा जाओगे ना तो एक एवरेज स्टूडेंट आराम से पास हो जाता है। क्यों? देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एवरेज में कितना मार्क्स है देखकर बताओ। 12 से 16 अगर एवरेज मानते हैं तो कितना? 14। लॉजिकल रीजनिंग कितना? 20। 20 और 14 कितना हुआ? 34। और इस सेक्शन में कितना है बोलो? 19, मतलब 53 है ना। अगर 50 का भी आएगा तो पास करने लायक तो हो गया ये। अरे 50 का भी आएगा तो पास करने लायक तो हो गया ना, बोलो। इसमें 40 क्लास लगेगा टोटल में भी, उससे भी कम। ये रिटर्न्स ज्यादा है इसमें, इस सेक्शन में रिटर्न्स ज्यादा है। सबसे हाईएस्ट रिटर्न किसमें है बताओ ना? एलआर। 8-9 क्लास है और 20 में 20 पूरा का पूरा खाने लायक है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। ये 53 अगर तुम निचोड़ दोगे ना पूरा एकदम, पूरा 50 पास मार्क्स करने का लायक है ये। 53 में टारगेट रखो 50 तो इसी में आना है। बाकी कई बच्चे तो छोड़ देते हैं, बोले हो रहा नहीं है सर, बाकी तुम पूरे ही छोड़ दिए, कोई बात नहीं है, 50 तो भाई गया, पास तो हो गए यहां पर टेक्निकली। अरे इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पूरा छोड़ोगे, बेवकूफ जैसी बातें मत करो, इट्स नॉट लॉजिकल। ऑब्वियसली फॉर स्टडिंग दीज यू हैव टू डू सम बेसिक्स, इंडिसेस, लॉग तो पढ़ना ही पड़ता है, उपाय नहीं है, वो सब तो यूनिवर्सल चीजें हैं। उसके बाद सेक्शन एफ में मतलब मैंने दिया है स्टैट्स में कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स नंबर। आई डू बिलीव द स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है फटाफट बताओ ना जल्दी से। लॉजिकल रीजनिंग में फोकस नहीं भी करोगे तो भी 20 आ जाएगा, पर करोगे तो भी 20 आए, गलत बोल रहा हूं मैं, कर लेना अच्छी तरह से। नहीं करोगे तो कम आएगा, ऐसा बात नहीं है। मतलब पढ़ने लायक कुछ नहीं है इसमें लॉजिकल रीजनिंग में। मैंने पढ़ाया तो भी वही है, नहीं पढ़ाया तो भी वही है। हम पढ़ाएंगे पर तुमको पता लगेगा सर क्या है इसमें, छोटा मोटा ट्रिक्स बता दीजिए सर। आप ट्रिक्स बताने वाला चीज है, ट्रिक्स समझ रहे हो ना, ट्रिक्स वाला चीज है और कुछ नहीं। ट्रिक्स बताना है, सवाल प्रैक्टिस करना है, अपने आप हो जाता है। कोई फॉर्मूला मैथ्स याद रखने वाला कुछ नहीं है, खाली ट्रिक याद रखना है, कुछ नहीं है, वो कॉमन सेंस का है। चलिए, इन सबको पढ़ने के पहले आई विल बी स्टार्टिंग विद बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा, कुछ स्टैट्स का पार्ट पढ़ाऊंगा, सम पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सम पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सो दैट आपको भविष्य में जो ऐसी चीजें मैं पढ़ाऊंगा जो आपको पूरे सिलेबस में बार बार अप्लाई होती है। क्या चीज पढ़ना है बताओ ना, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग जो पूरे सिलेबस में अप्लाई होती है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिक्स। सर ये बेसिक्स किस पार्ट में, इससे कितना मार्क्स का आएगा? या तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर आएगा या तो कुछ भी नहीं आएगा। अरे मतलब सब इसी के ऊपर डिपेंडेंट है यार, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चल, तो वी शैल स्टार्ट विद द बेसिक्स। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ चैप्टर जो है वो किस सीरियल में करने चाहिए, इसका एक रूल मैंने आपको दिया है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेसिक क्लासेस करनी चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स था वो लोग अगर चाहे तो ये बेसिक्स की क्लासेस को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां नया लगे वहां पर स्लो कर सकते हैं। जब आप स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो स्टैट्स का बेसिक, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन लाइन से करना होगा। फिर से बोलो, कौन कौन सा चैप्टर लाइन से करना होगा?
अरे आवाज नहीं आ रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये लाइन से करना होगा ना। अरे बोलो, सेकंड पेज पर है, अपने इंडेक्स पेज पर। फिर उसके बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी। फिर से बोलो कौन कौन सा? परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैंपलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लिख लो सैंपलिंग। टेक्निकली सैंपलिंग करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, परंतु भगवान जाने क्यों इंस्टीट्यूट ने सैंपलिंग को यहां पर डाल दिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। ये होना चाहिए था इसके बाद, बट आई डोंट नो व्हाई द इंस्टीट्यूट हैज गिवन दिस, आई डोंट नो, लॉजिक नहीं है कुछ। लॉजिकल रीजनिंग के कोई भी चैप्टर कभी भी कर सकते हो, परंतु 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 डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट साथ में होना चाहिए। फिर से बोलो, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सीटिंग। और एक और लिख सकते हो, एक और पॉइंट यहां पर लिख सकते हो, एपीजीपी के बाद ही नंबर सीरीज करिएगा। एपीजीपी के बाद नंबर सीरीज करना, पहले नहीं। चलिए, गुड, वी शैल स्टार्ट द टॉपिक। टेस्ट जो देना है, जब चैप्टर आपका पढ़ेंगे उसके कम से कम 3 दिन के बाद में आप टेस्ट करिए। समझ गए? अरे बोलो भाई। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने के पहले आपको फिर से बता दूं, इंस्टीट्यूट इस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के बुक पेपर के लिए क्या चीज पब्लिश करता है, आप लोग बता दीजिए मेरे को। स्टडी मेडल देता है कि नहीं देता है? देता है। क्या वो हमारी बुक में कवर्ड है? यस। कवर्ड है कि नॉट कवर्ड? कवर्ड। आरटीपी देता है कि नहीं देता है? नहीं देता, नहीं अवेलेबल है, कहीं पर नहीं देता, तो कहां से होगा? मॉक टेस्ट पेपर लेता है कि नहीं लेता है? हां, वो भी कवर्ड है। यस। पास्ट ईयर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, पर क्या वो आपकी बुक में है? हाँ। ये क्या बात हुआ सर? इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर लेता है, वापस ले लेता है। बताया था ना मैंने, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर आपको रिटर्न देना पड़ता है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न देना पड़ता है ना। वो पेपर वापस ले लेता है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों लेता है, परंतु मेमोरी बेस के हिसाब से मार्केट में एक बुक मिलती है स्कैनर, वहीं से मैंने कॉपी किया, सीधा बात। तो वो सारा का सारा चीज मेरी बुक में अवेलेबल है, इन द नेम ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस बोलकर देता हूं। क्या बोलकर? अरे आवाज नहीं आ रहा, पीवाईक्यू बोलकर। कुछ कुछ चैप्टर में मैंने क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर के साथ मर्ज कर दिया, पर ज्यादातर मेजॉरिटी चैप्टर में लास्ट में ही रखा है। अरे बोलो, सम चैप्टर्स व्हाट आई हैव डन, मिक्स कर दिया है, चैप्टर के साथ में मिक्स कर दिया, अलग से नहीं है। बोलो। और मेजॉरिटी चैप्टर में मैंने अलग ही रखा है। ठीक है, चल, नाउ वी शैल स्टार्ट विद द बेसिक्स पार्ट। बेसिक्स में, अच्छा एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है? ये ऑब्जेक्टिव। कितना टाइम मिलता है इस पेपर में? फिर से बोलो। 2 घंटे। कोई चॉइस मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो। कोई चॉइस नहीं। कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस होते हैं? आवाज नहीं आ रहा है। 4। कितना सही कितना गलत? 1 सही और 3 गलत। सही करने पर +1, गलत करने पर चवन्नी कटेगा। कितना कटेगा? चवन्नी कटेगा। और नहीं करने पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है क्या? कहां से हुआ? इसका कॉपी कौन चेक करता है? मशीन। अरे समझ गए? ओएमआर शीट रहता है। अरे सॉरी, यहां पर बहुत सारा चीज रहता है, रोल नंबर एंड ये सब चीज रहता है। रोल नंबर आपको सर्कल करना पड़ता है ऑल। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके 100 तक रहता है, उसमें सब में 4 सर्कल बने रहते हैं। जो सही है उसमें सर्कल करना है। अगर सर्कल ऐसा बना हुआ है तो आपको पूरा सर्कल करना पड़ता है, पूरा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, समझ गए? पूरा सर्कल। क्लियर ना? और वो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, चिंता मत करो, ओएमआर शीट में। चल, पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक्स में मैं आपको क्या क्या चीज पढ़ा रहा हूं। थोड़ा डिस्कशन मैं कर रहा हूं इंडिसेस का।
फिर से बोलो, पहला थोड़ा पार्ट क्या पढ़ रहा हूं? मैथ्स का अलग बेसिक्स है, स्टैट्स का अलग बेसिक्स है, तो मैथ्स का बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। थोड़ा पार्ट है इंडिसेस का। फिर से बोलो, थोड़ा पार्ट क्या चीज का? इतना धीरे बोलने से सुना नहीं दिया, फिर से बोलो, किसका? इंडिसेस का। फिर थोड़ा पार्ट लॉग का। पहले बोलो फिर से, किसका किसका? इंडिसेस का, लॉग का। और उसके बाद एक शॉर्टकट का क्लास लेता हूं मैं। किसका? शॉर्टकट का। फिर से बोलो, किसका? शॉर्टकट। तो नेक्स्ट क्लास में याद रख के कैलकुलेटर लेकर आना। नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास में नहीं कैलकुलेटर लाना, नेक्स्ट क्लास से डेली कैलकुलेटर लाना है। पूछना नहीं है सर मोबाइल में कैलकुलेटर नहीं चलेगा, मोबाइल अलाउड, मोबाइल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में। सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, 12 डिजिट का कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। फिर से बोलो, नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए, कैसियो का, सिटीजन का, ऑरपेट का, जो कंपनी आपको खरीदना है, ठीक है, पर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। 12 डिजिट का कैलकुलेटर अलाउड है और 100 स्टेप्स तक चेकिंग रखना चाहिए। क्लियर ना? चलो चीटिंग करने के काम आता है। चलो छोड़ो। तो आई वाज सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मैथ्स में हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, किसका किसका? थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, किसका? इंडिसेस का। फिर थोड़ा सा 10-15 क्वेश्चन करेंगे लॉग का। फिर थोड़ा सा नेचुरल नंबर का। फिर से बोलो, थोड़ा सा नेचुरल नंबर का। फिर थोड़ा सा एपीजीपी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, क्या बताऊंगा। अच्छा ये सब सारी चीजें अलग से चैप्टर है, अलग से चैप्टर है। हल्का फुल्का डिस्कशन छोड़ टच कर दूंगा फंक्शंस का और परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का। मतलब ये कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं। बेसिक जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब क्या होता है, वैसा ही कुछ बातचीत हो रहा है। अरे बोलो। फिर उसके बाद में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन। स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन में प्रॉपर चैप्टर का बात होता है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी का थोड़ा बात होता है, डिस्पर्शन का थोड़ा बात होता है, ज्यादा नहीं होता, बस सम कॉमन बेसिक्स कंसेप्ट्स, सम कॉमन बेसिक चीज। एम आई क्लियर इन दिस? अगला क्लास में क्या लेकर आना है तुमको? सिर्फ कैलकुलेटर नहीं। बोलो कॉपी किताब नहीं लाया सर, कैलकुलेटर लेकर आया, पागल है रे? सब लेकर आना, कॉपी किताब के साथ कैलकुलेटर भी लाना है। चल, तो अभी हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं इंडिसेस। एक बात मैं बता दूं आपको, जिन स्टूडेंट्स का प्योर मैथ्स था, अगर वो लोग चाहें तो बेसिक पढ़ने के बाद पूरा जो इंडिसेस का चैप्टर है वो अगर अपने आप संभाल पाए, अपने आप कर पाए, तो बहुत ही बढ़िया, कर लेना खत्म। जब हम इंडिसेस पढ़ाएंगे पूरा, तो उस समय तुम उसको स्किप कर देना। सर हम आपका बोलने के हिसाब से आज 1 घंटा आपने इंडिसेस पढ़ाया, हम अपना चैप्टर पढ़ने गए, पूरा इंडिसेस कंप्लीट कर लिए, उसमें 5-10% क्वेश्चन नहीं बना, टेंशन मत लो, जब हम इंडिसेस पढ़ाएंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, क्या टेंशन है? अरे बोलो। तो 5-10% क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कीमती है आपका। चलो तो आइए हम लोग बेसिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। लिखिए अपना कॉपी में इंडिसेस। क्या होता है ये इंडिसेस? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिसेस? इंडिसेस का मतलब क्या होता है? बड़ा प्यारा छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे मान लो 2 का पावर 3 का आंसर कितना आता है बताओ ना? 8। एक बार फिर से बोलो, 2 का पावर 3 करने पर क्या आता है? 8। तो इसको बोलते हैं आप बेस। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? आवाज को नहीं आई मना, क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं पावर या इंडेक्स। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? पावर या फिर इंडेक्स। इसका रूल पढ़ना हम लोग को, पावर का रूल पढ़ना। किसका रूल पढ़ना है? इंडेक्स। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इंडिसेस या लॉ ऑफ इंडिसेस, व्हाटएवर। इंडिसेस मतलब इसका रूल्स, पावर का रूल्स पढ़ना। और ये होता है रिजल्ट या फिर आंसर। फिर से बोलो, रिजल्ट या फिर आंसर। 5 क्या है बताओ ना? अरे बोलो, बेस। 2 क्या है? पावर या फिर इंडेक्स। 25 क्या है? रिजल्ट या फिर आंसर। बड़ा प्यारा चीज है, छोटा सा चीज है।
बचपन में पढ़े थे, 2 क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2 3 बार ना। अरे बोलो, 2 का पावर 5 का मतलब क्या? 5 बार मल्टीप्लाई करना है ना। अरे कितना बार? 5 बार। समझ में आता है ना? अरे बोलो। अभी मैं 2-4 मिनट आपको कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको याद करवाऊंगा। पहले जब आप 5 मिनट याद करेंगे तो आपको लगेगा समझ में नहीं आया, मैं आपको रटवाऊंगा, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। फिर मैं समझाऊंगा, तुम फिर बोलोगे सर क्या समझ आ गया सर। चलिए हो गया, फटाफट टाइम पास मत करिए। पहले शांति से थोड़ा याद करेंगे, तो याद करते समय पहले याद करना लॉजिक नहीं है, पहले याद करो, फिर अपने आप समझाएंगे तो तुम बोलोगे सर क्या बच्चा वाला चीज है। हो गया, बोलो सर इंडिसेस का मतलब क्या होता है, ये बताओ। समझ में आ गया ना? पावर। जिनका प्योर मैथ्स था वो लोग इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, परंतु देखोगे तो ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड दौड़ा दो एकदम। जो रिकॉर्डेड में कर रहे हैं वो लोग एकदम रगड़ दो पूरा, 2x करके देख लो। पर अच्छा रहेगा फॉर्मूला तो कम से कम देखो। ये फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, फटाफट बोलो ना, बोल बोल कर पढ़ो ना पहले। a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये दूसरे लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ते। मेरी आदत है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर चीज को मैं अपनी भाषा में लिखवाता हूं। मैथ्स का फॉर्मूला तक हिंदी में लिखवाता हूं। 1-2 शॉर्ट्स देखा होगा तुमने मेरा, मैथ्स का फॉर्मूला भी हिंदी में लिखवाता हूं। कैसे? देखो, अकाउंट्स का रूल हिंदी में आज तुम लोगों ने सैंपल देखा ना? अकाउंट्स का रूल का आज सैंपल देखा कि नहीं तुम लोगों ने? हर चीज हिंदी में लिखवाता हूं ना मैं, बोलो। ये एक नहीं, पूरा सिलेबस में लास्ट तक चलेगा ये सेम स्टोरी, हिंदी में लिखवाऊंगा। मैथ्स का फॉर्मूला तक हिंदी में लिखवाऊंगा। देखो कैसे, रुको एक बार मेरे साथ साथ में फॉर्मूला पहले याद कर लो जरा, बिना देखे याद कर लो ना। a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू क्या? a का पावर m प्लस n। तो ऐसे हम लोग याद नहीं करते। a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस। सर हम लोग इसको याद रखते हैं मल्टीप्लीकेशन में। फिर से बोलो मेरे साथ साथ में, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पर पावर को ऐड करते हैं। फिर से बोलो, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पर पावर को ऐड करो, डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर को माइनस करो। हिंदी में लिखो पहला फॉर्मूला। मल्टीप्लीकेशन में जिनके पास बुक नहीं है वो लोग कॉपी में फॉर्मूला लिखो और हिंदी में बगल में लिखो, फटाफट लिखो। मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होने पर पावर को ऐड करते हैं। फिर लिखिए दूसरा फॉर्मूला में, डिवीजन में बेस सेम होने पर, जिसके पास बुक है उसको बुक में ही लिखना है, जिसके पास बुक है उसको बुक में ही लिखना है, जिसके पास बुक नहीं है वो लोग कॉपी में लिखोगे फॉर्मूला के साथ। जिसके पास बुक है बुक में ही लिखोगे, बुक में ही लिखोगे और उसके अलावा कहीं नहीं लिखोगे। लिखो, डिवीजन में बेस सेम होने पर, बेस सेम होने पर पावर को माइनस। एक बार मेरे साथ साथ में हिंदी का फॉर्मूला रीड करके बताओ ना। पहला फॉर्मूला, अरे बोल बोल कर पढ़ो ना यार, तुम लोग इंटरैक्शन नहीं करोगे तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बोलो फटाफट, बोलो फटाफट बोलो। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर ऐड करो, डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर को माइनस करो, माइनस करो, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला के लिए लिखो, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो। लिखो, क्या लिखा? पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई।
फिर से लिखो, क्या लिखा? पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई। चौथा में लिखो, अगर नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में पूरा वैल्यू आएगा। अगर नेगेटिव पावर है तो पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा। क्या लिखा? नेगेटिव पावर है तो पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगा। फिर लिखो, पांचवा के लिए लिखो, फ्रैक्शन पावर, फ्रैक्शन पावर मींस nth रूट। फ्रैक्शन पावर मींस nth रूट। फ्रैक्शन पावर का मतलब nth रूट। ये रहा nth रूट। फ्रैक्शन पावर मतलब nth रूट होगा गो। समझ में आयो? लास्ट वाले में लिखो, कोई भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू 1। कोई भी चीज का वैल्यू पावर 0 उसका वैल्यू 1। आ जाओ, एक बार मेरे साथ साथ में याद कर लो ना फटाफट। पहला फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला है? अरे बोल बोल कर पढ़ो ना। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर क्या करेंगे? ऐड करो। डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर माइनस कर। तीसरा क्या लिखा? पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चौथा में क्या लिखा? नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर का क्या करना है? पूरा डिनोमिनेटर में आएगा। पांचवा क्या लिखा बोलो? फ्रैक्शन, अरे बोलता नहीं है, बोलो ना यार। फ्रैक्शन पावर का मतलब nth रूट। और छठा का मतलब कोई भी चीज का पावर 0 तो मतलब वैल्यू क्या होगा? 1। पहले अपना कॉपी में लिख लो, सी बुक पेज नंबर इतना, कितना दिखा हुआ है बुक में, लिखो सी बुक पेज नंबर इतना। पेज नंबर इतना मत लिखेगा रे। सी बुक पेज नंबर लिख लिया? लिख लो, हिंदी फॉर्मूला याद करो। चलो आओ मेरे साथ साथ में बातचीत करते हैं, देखिए आराम से समझिए। लिखिए अपना कॉपी में फर्स्ट फॉर्मूला, बोलते जाओ। सर पहला फॉर्मूला क्या है? पहला वाला फॉर्मूला क्या है बोलो? ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू क्या? ए का पावर m प्लस n, m प्लस n की मल्टीप्लाई m प्लस n। अब ये क्या है सर? समझिए। मान लो मैं आपको बोलता हूं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इसका क्या मतलब होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताओ? मैं नहीं बताऊंगा। 2 बार एक्स, अरे हाँ ना। एक्स क्यूब का मतलब 3 बार एक्स। तो यहां पर 2 बार एक्स है, यहां पर 3 बार एक्स है, तो कुल मिलाकर कितना बार एक्स? 5। अरे कितना बार एक्स? 5। एक्स का पावर 5 हो गया ना? अरे यस और नो? तो सर ये 2 बार एक्स है, ये 3 बार एक्स है, तो कुल मिलाकर कितना बार एक्स? 5। बेस सेम है, फिर से बोलो, क्या बोला? बेस सेम। मल्टीप्लीकेशन है, फिर से बोलो बेस सेम। मल्टीप्लीकेशन में पावर को क्या करना है? ऐड करना है ना? फिर से बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? फिर से बोलो, x का पावर 5, x का पावर 6 क्या होगा बताओ ना? x का पावर 11। नहीं आया समझ में? अरे एक बार 5 बार x, एक बार 6 बार x, तो कुल मिलाकर कितना बार x? 11 बार। a का पावर 3, a का पावर 4 क्या होगा? समझाना पड़ेगा।
ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन क्या होगा? एम प्लस एन। एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी क्या होगा? ए प्लस बी। एक्स का पावर ए स्क्वायर, एक्स का पावर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई है बीच में। अरे क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? लिख लो फटाफट। मुंह ऐसे बना के लिखूं। लिख लो। अरे खत्म करते हैं इसको। अरे हो गया, इसमें कितना पकाएंगे? अरे खत्म करें ना, बोलिए। इसको हटाए ना। अरे पहला फॉर्मूला समझ में आ गया ना यार, क्या इसमें पढ़ाएंगे? और लिखवाना एग्जाम्पल क्या? नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल ऑन सेकेंड फॉर्मूला। क्या बचपन है। ए का पावर एम डिवाइड बाई ए का पावर एन। सर आपका बुक में कुछ अलग लिखा हुआ फॉर्मूला। अच्छा कुछ अलग है सर, आपका बुक में डिवाइड का साइन है, तो क्या करें हम? बोलो क्या फॉर्मूला, फटाफट बताओ ना। ए का पावर एम माइनस एन। सर आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। अरे यार इतना समझ में नहीं आता है क्या? चलो अब बचकाना चाहिए रे। एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 2। फॉर्मूला नहीं, पहले सुनो। एक्स का पावर 5 का मतलब 5 बार एक्स। अरे एक्स है ये, एन नहीं है। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार एक्स, तो 2 बार कट गया। अरे ऊपर में 5 बार, नीचे में 2 बार, तो 2 बार 2 बार कट गया, तो बचेगा कितना? क्या बचपन है। तो सीधा सीधा अगर बेस सेम है, एक बार फिर से बोलेगा बेस सेम है, एक बार फिर से बोलो बेस सेम है, तो पावर डिवीजन में पावर को क्या करना है? माइनस। डिवीजन में पावर को क्या करना है? माइनस। चलो बोलो एक्स का पावर 10 बाय एक्स का पावर 4 क्या होगा? एक्स का पावर 5 बाय एक्स का क्यूब क्या होगा? एक्स का पावर 10 बाय वाई का पावर 4 क्या होगा? कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेस सेम नहीं है। बेस सेम है कि नहीं है? नहीं है। अरे खत्म करें क्या? एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी क्या होगा? कोई दिक्कत? एक्स टू द पावर ए बाई वाई का पावर बी। कोई फॉर्मूला क्यों नहीं होगा? कारण बताओ ना। बेस सेम नहीं है। लिख लो फटाफट। क्या तो पढ़ाएंगे इसमें है? क्या है सब? लिख लो। जब आ ही गए हो तो पढ़ ही लो, नहीं आते तो अलग बात, और जब आ गए हो पढ़ लो। बीच में उठ के जाने का मन हो तो चले जाओ, मना नहीं करूंगा। ये सब करना है, सीए बन गए। सोचो कोई काम नहीं आएगा ये सब रियल लाइफ में। तो पढ़ के और एग्जाम में इसको हटा रहा हूं मैं। अरे हटाएंगे ना। आए नेक्स्ट नंबर 3। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? तीसरा फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या है फॉर्मूला, फटाफट बताओ ना। पावर पावर दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या है सर ये? समझ में नहीं आया। मान लो ऐसा है कुछ। अच्छा एक बार बताओ ना मेरे को, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इस वैल्यू को अपने आप से मल्टीप्लाई करना होता है। आया ना? मन में सोचो, ब्रैकेट के अंदर में क्या है उसको छोड़ दो, उसको मैं हाइड कर देता हूं। मान लो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को मैं हाइड कर देता हूं, तो इसी पार्ट को अपने साथ मल्टीप्लाई करना है ना।
बोलो यार। तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ ना, एक्स का क्यूब 2 बार आया, तो अल्टीमेटली कितना बार, एक्स का पावर 6 हो गया ना। बोलो। एक्स का क्यूब को 5 बार लिखो, 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार 3 बार, कुल मिलाकर कितना बार, 15 बार। इतना मेहनत करने की जगह सीधा सीधा पावर पावर को क्या करना है यार, मल्टीप्लाई। एक बार हिंदी वाला फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ में, हिंदी 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 फॉर्मूला बोलो, क्या लिखा, पढ़ा पढ़ा बताओ हिंदी वाला। पावर के ऊपर, फिर से बोलो, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई। फिर से बोलो, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई। एम आई क्लियर इन दिस? अरे हाँ या ना? फिर से बोले क्या? एक बार फिर से बोलना होगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्या सर बेकार बचपना है ये। बोलो, एक्स का पावर ए होल का पावर बी क्या होगा, एक्स का पावर ए बी, ये क्या होगा, एक्स का पावर 7 4 कितना होगा, एक्स का पावर 7 का पावर 4, कुछ नहीं होगा। क्यों? ब्रैकेट नहीं है, अरे ब्रैकेट नहीं, इट इज समथिंग लाइक एक्स का पावर 343 नहीं, और होगा आगे, जो भी। अरे 7 का पावर 4 कुछ होगा ना, 2000 सब पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा कितना होगा। अरे बोलो भाई, इसका कोई फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, कारण क्या है, ब्रैकेट नहीं है, लिख लो, फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। अरे हो गया भाई, हटाएंगे ना? एक बार तीनों फॉर्मूला फटाफट से बचपना वाला बोल दो, फटाफट से बचपन वाला फॉर्मूला बोल दो, क्या बचपना है सब। पहला फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ हिंदी वाला। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर को ऐड करोगे, दूसरा में डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर को माइनस करो, तीसरा में पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर मल्टीप्लाई। अभी मैं पहले छठा नंबर फॉर्मूला बात कर लेता हूं, 6th लिख लो। सर चौथा 5, अरे आ रहे हैं भाई, रुको तो। 6th फॉर्मूला बहुत ही बचकाना है, कोई भी चीज का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। क्यों ऐसा, वाई। मान लो मैं आपको बोलता हूं एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो आपको पता है कि अगर x और x ऊपर नीचे कटता है तो क्या आता है, बोलो। पर अगर ये वाला कटता है तो क्या आता है, 0। ये मालूम है कि नहीं आए? सर हमारा 11 12 में मैथ्स नहीं था, तो उससे को मतलब है इसका, है कुछ मतलब? तो ये बताओ ये क्या होगा, कटेगा ना ऊपर नीचे, तो काट कर क्या आएगा, 1। या फिर इंडिसेस का एक सेकंड फॉर्मूला क्या था, सेकंड फॉर्मूला, बेस सेम है तो पावर को क्या करना है, माइनस। अरे बेस सेम है, पावर को क्या करना है, माइनस। तो ये दोनों बराबर होगा ना? अरे बोलो भाई, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, इक्वल ना? तो इसीलिए हम लोग बोले कोई भी चीज का पावर 0 करने पर वैल्यू क्या आएगा, 1। एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। 2 का पावर 0 क्या आएगा, 1। 3 का पावर 0 क्या आएगा, 1। 5/7 का पावर 0 क्या आएगा, 1। x का पावर 0 क्या आएगा, 1। बोलो, कोई भी चीज का पावर 0 का मतलब हुआ ऊपर नीचे पावर सेम था कट गया, ऊपर नीचे पावर सेम था कट गया, ऊपर नीचे काट कर क्या आएगा, 1। अरे हो गया भाई, खत्म करेगा, लिख के खत्म करो। अरे हो गया, क्या टाइम पास कर रहे हो, अरे खत्म करेगा, नहीं आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं प्लीज, कैन आई? अरे हो गया भाई, नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड। चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा फॉर्मूला क्या है देखकर बताओ ना।
एक्चुअली में चौथा फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है रे, सिंबल है। चौथा फॉर्मूला को हिंदी में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। आवाज को नहीं है मैंने, बोलो। नेगेटिव पावर है तो पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। फिर से बोलो, नेगेटिव पावर है तो पूरा, सुनाई नहीं दिया, नेगेटिव पावर है तो पूरा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सिंबल है। फॉर्मूला है कि सिंबल है, सिंबल। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मान लो मैं आपको बोलता हूं a का पावर 2 बाई a का पावर 5, तो अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला के हिसाब से चलता हूं तो कैसे आता है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, माइनस a का पावर -3। अरे हाँ या ना। और अगर मैं नॉर्मली फॉर्मूला यूज करता हूं, a स्क्वायर का मतलब 2 बार a, 5 का मतलब, अरे आवाज नहीं आ रहा है, 5 बार बोलो। तो ये अल्टीमेटली क्या बना, 1 बाय a क्यूब। 1 पूरा के ऊपर है, 1 डिवाइड बाई है। अरे 1 किसके ऊपर है, a के ऊपर, नहीं 3 के ऊपर नहीं, a क्यूब के ऊपर है। अरे a क्यूब डिनोमिनेटर में है। अरे बोलो, समझ गए, दोनों से सेम आंसर आएगा ना। अरे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों, अरे दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो कैन आई राइट दिस एज a का पावर -3 इज इक्वल टू 1 बाई a क्यूब, लिख सकता हूं ना। यही तो सिंबल ही डायरेक्ट है यार। अगर हिंदी में फॉर्मूला बोलो क्या है, हिंदी में वाला फॉर्मूला बोलो क्या है, नेगेटिव पावर तो पूरा डिनोमिनेटर में आएगा ना। फिर से बोलो, क्या बोला, नेगेटिव पावर तो पूरा डिनोमिनेटर में आएगा। समझ गए कि ना आए, क्या सर बचपना वाला चीज, जल्दी बोलिए। x का पावर -5 को हम क्या लिख सकते हैं, सुनाई नहीं दिया। x का पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय x का पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, सुनाई नहीं दिया, लिख लो फटाफट लिख लो। नहीं लिखा, नहीं लिख रहे आप, ये सब एग्जाम्पल है। हाउ कैन यू राइट दिस इन बुक, इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट दिस इन बुक। मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच एग्जाम्पल्स कैन नॉट बी रिटन इन द बुक एट ऑल। मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल बुक में लिख ही नहीं सकते हैं, फॉर्मूला का मतलब लिख सकते हैं बुक में, उसके अलावा हर चीज कॉपी में होगा। मैथमेटिक्स का बुक ही इकलौता बुक ऐसा होगा जो आपका सबसे ज्यादा क्लीन रहेगा, बाकी सारा बुक है भरा हुआ रहेगा। मैथ्स का बुक, क्योंकि मैथ्स में इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि बुक में लिख नहीं सकते। इसको हटा रहे, अरे कॉपी में पेज नंबर दे रहे हो ना, चलो बोलो। एक और फॉर्मूला बचा है क्या, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला एक्चुअली, दिस इज अ सिंबल। क्या है ये सिंबल, मतलब ये भी फॉर्मूला नहीं है, सिंबल ही है। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं a का पावर 1/3 है, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर फ्रैक्शन पावर, एक बार फिर से बोलो मेरे को, पांचवा फॉर्मूला के लिए हिंदी में लिखो, पहले पांचवा फॉर्मूला लिखो। फ्रैक्शन पावर मतलब nth रूट, नहीं लिखा, लिख लो। फ्रैक्शन पावर मतलब nth रूट, फिर से लिख लो, फ्रैक्शन पावर मतलब nth रूट। क्या सर, बोलो होता क्या सर, बता दे। अरे हो गया ना, ठीक, अरे हुआ ना सर। a का पावर 1/5 का मतलब क्या होगा, 5th रूट ऑफ a। x का पावर 1/4 का मतलब क्या होगा, 4th रूट ऑफ x। क्लियर ना, सिंबल है ये,
ये सिंबल है, मतलब ऐसा ही होता है, लिखने का तरीका है। सर समझा दीजिए। बता देते हैं, कुछ है नहीं, बता देते। ये सब नहीं याद रखना है, जो हिंदी का सेंटेंस है वो याद रखना है। हिंदी का सेंटेंस बोलो, क्या लिखा है? फ्रैक्शन पावर का मतलब nth रूट। पहले पांचों छह हिंदी का स्टेटमेंट, छह हिंदी का स्टेटमेंट लिखवाया, वो बोलो फटाफट। पहला स्टेटमेंट क्या था? मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होने पर पावर ऐड, डिवीजन में बेस सेम होने पर पावर माइनस। पूरा सेंटेंस बोलो। डिवीजन में बेस सेम होना चाहिए, तब पावर माइनस होगा। तीसरा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट, ब्रैकेट लिखवाया था। अगर फिर से बोलो, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तब पावर मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए? चौथा, चौथा नहीं, लास्ट वाला बोलो, पहले छठा वाला बोलो। क्या? कोई भी चीज का पावर जीरो का मतलब क्या? वन। चौथा फॉर्मूला, नेगेटिव पावर तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर। फिर से बोलो, नेगेटिव पावर तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन के नीचे। और ये वाला फॉर्मूला क्या बोला? फ्रैक्शन पावर का मतलब क्या? nth रूट। सर इसका मतलब क्या? अरे कुछ नहीं है रे। मान लो मैं आपको बोलता हूं 8 का पावर 1/3। फिर से बोलो, क्या बोला? अरे समझ गए? इसका क्या मतलब होगा बताओ ना? क्यूब रूट ऑफ 8 ना? अरे यस और नो बोलो यार। ठीक है सर, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? अरे कमॉन बोलो ना। 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या? पावर में 1/3 तो है ही। अच्छा, अभी अभी तुमको चौथा फॉर्मूला देखकर बताओ, फोर्थ फॉर्मूला देखकर बताओ क्या था? फोर्थ नहीं, थर्ड फॉर्मूला में क्या था बोलो? पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो पावर क्या होता है? 3 कट के क्या आएगा आंसर? 2। अरे कितना आंसर आया? अरे आवाज नहीं आया, बोलो ना। 2। कोई दिक्कत है? श्योर बोलो। इसके हिसाब से देखो, क्यूब रूट ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं? बचपन में पलते थे हम लोग नर्सरी में, क्यूब लू तैथल, तो 3 बार 2 है तो 1 बार बाहर निकालो। नहीं करते थे? अरे करते थे कि नहीं? अरे नहीं करते थे क्या? नहीं याद है? पक्का? अरे ऐसे समझ लो ना यार, इसका क्यूब रूट है तो क्या करोगे क्यूब रूट को? फटाफट बताओ। अरे बोलना भाई। इसके लिए x, इस 3 के लिए x। बोलो यार। 3 के लिए 1 बाहर निकालते थे ना, याद नहीं है क्या? तो वही तो मैंने किया यहां पर, 3 के लिए 1 बाहर निकाल दिया। अरे समझ में आया? बोलते नहीं हो? लिख के खत्म करो, टाइम पास है। बचपना है साहब, क्या है इसमें? पढ़ाने लायक है कुछ? अरे बोलो, हो गया? वहां पर 10 क्वेश्चन दिए, खत्म करो उसको। आओ। कॉपी में ही होगा, बुक का तो क्वेश्चन ही नहीं है। बुक में तो होगा ही नहीं, करने का सोचना भी मत। आओ कॉपी में करके खत्म करो। बोलो ताल, बत्तों वाला क्वेश्चन है ताल, बोलते जाइए फटाफट। एक्स का पावर a माइनस बी, बी माइनस ती, ती माइनस ती। तुम लोग बताओ तो मेरे को, बचपन में पलते थे तब तीत होता तो तीत। सीए बनकर ये सब करोगे ना? एक्स बेस सेम है क्या? कौन सा फॉर्मूला लगेगा थल? फर्स्ट फॉर्मूला। 2 लोग बुक नहीं है, वो लोग कॉपी में क्वेश्चन लिखो, खाली क्वेश्चन और फिर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहां से यहां तक है ना। पता बोलो। सर आप बुक में ही कर रहे हैं? अरे हम बुक में नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं आप छोड़िए, हमारा पीडीएफ अलग है साहब है। क्वेश्चन के बाद हम स्पेस छोड़वा दिए, हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। हम एक लाइन में पूरा का पूरा पेज डाल देंगे जूम इन करके, तुम मत दिमाग लगाओ। बोलो
तुम बुक में मत करना, बोलो फटाफट बोलो। बेस सेम है ना, क्या करोगे बेस सेम है तो पावर क्या करोगे, ऐड करोगे ना। एक्स का पावर क्या होगा, दिस दिस और दिस ऐड हो जाएगा। बोलो तल ए ए कट गया, बी बी कट गया, सी सी कट गया, कट गया ना। काट कर क्या आएगा, वन आएगा कि जीरो आएगा। पावर में क्या आएगा, जीरो। पावर में जीरो ना। अच्छा ये तो पता है ना, a माइनस ए कटता है तो क्या आता है, जीरो। और a बाई ए ऊपर नीचे कटता है तो क्या आता है, वन। अरे ये मालूम है कि ना है। बोलो कोई भी चीज का पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। सर एग्जाम में इतना लिख, अरे एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है यार, एग्जाम में तुमको टिक मारना, आगे बढ़ना। चलो अरे खत्म करे। कॉपी में कर रहे हो बुक में कर रहे हो, कॉपी में, बुक में तो सवाल ही नहीं है। फटाफट बनाओ, खत्म करो। बन गया, दसों का 10 बन गया, बहुत बढ़िया। सर क्या होगा बोलो, बेस सेम है, पावर क्या करोगे, ऐड। जल्दी बोलो। नहीं भाई जीरो को नहीं आओ भाई। चले बोले ए कटा, बी कटेगा, सी कटेगा, सब नहीं कटा सब। y का पावर माइनस ए माइनस बी। अब मेरे को ऑप्शन ढूंढना होगा जिसके नजदीक है। ओके चौथा ऑप्शन है, बोलो। सर यहां से माइनस कॉमन ले ले क्या, अरे बोलना भाई, क्या बचपन है सर। कल यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला लगाए थे आप, अब यहां पर नेगेटिव वाला फॉर्मूला फोर्थ है क्या, बोलो यार। फोर्थ फॉर्मूला है ना, नेगेटिव पावर होने पर डिनोमिनेटर में चला जाता है तल। नेगेटिव पावर मतलब सारा डिनोमिनेटर में ले जाओ। 1/बाई का पावर a प्लस बी, एन तल हो गया। चलो तले आगे, अरे तले आगे, चलो पत्ता वाला खिलौना है तब। चलो खिलौना खेलो तो लो। बुक नहीं है क्या, बगल में है बुक। हेलो जरा बुक दिखा दीजिए। चले बोले 3 नंबर क्या करोगे, 3 नंबर है बत्तों वाला 3 1 हो गया। ओरली कर रहा होगा तुम लोग, कई स्टूडेंट पहला 3 तो ओरली हो गया होगा दिमाग में। आओ ये क्या होगा सल, 3 क्यूब का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का क्यूब, डिवाइड ऐसे करोगे ना। कौन बोलेगा, बेस पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3 का पावर क्या 6, 4 का पावर क्या 6, 5 का पावर क्या 6। यहां पर क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में है, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, सब कट जाएगा। काट के 0 आएगा कि 1 आएगा। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इंडिसेस का सारा आंसर 1 नहीं आता है रे। आगे बना लिए क्या, जो लोग 10 तक बना लिए वो लोग आगे बढ़ो, फॉरवर्ड दौड़ो। अरे हो गया, आओ
बनाओ अपने आप। आई कैन नॉट हियर यू बोलना पड़ेगा। नहीं बना। ये दोनों का बेस सेम है, क्या होगा? पावर माइनस। ये दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस। ये दोनों का बेस सेम है, पावर माइनस। अब बताओ मेरे को, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? अरे यस और नो? ये क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस। सर ये कैसे हुआ, नहीं आया समझ में। अरे ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? क्या समझाना पड़ेगा? बोलो। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फर्स्ट फॉर्मूला लगा लो। बोलो, एक्स का पावर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ये तीनों को ऐड कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया? देखो कट रहा है क्या? बोलते नहीं है। काट करके आया जीरो ना, एक्स का पावर जीरो, और कोई भी चीज का पावर जीरो का मतलब वन। नेक्स्ट। अरे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है भाई, मैं करूंगी। हो गया? कर लो फटाफट, जिनका हो गया वो लोग वेट करो, बताएंगे। अरे इसमें क्या तो बताएंगे हम। y का पावर बेस सेम है, a माइनस बी। y का पावर b माइनस सी। अच्छा ये तुम लोग को पता है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? अरे मालूम है क्या आप लोग को, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? हाँ बोलता नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू, वेरी गुड। क्या हुआ, नहीं आया? ये क्या होगा? y का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू भी एक फॉर्मूला है जी। ये क्या होगा? y का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू। सही है? बोलो। अब मैं करूं आगे, तुम लोग करोगे। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा। बोलते नहीं हो, ठीक है? नेक्स्ट। 7 8 9 10 मैं करूंगे। हो गया? लिख लो फटाफट। अरे हो गया होगा यार, क्या टाइम पास कर रहे हो? 7 8 9 10 क्या करूं क्या मैं? 2। अच्छा सुनो, जब भी कोई बड़ा नंबर देखो ना उसको ब्रेक करोगे। देखो लिखना हो तो लिख लो कहीं पर। अब जैसे 4 देखा तो 2 स्क्वायर, 8 देखा तो 2 क्यूब, 16 देखा, बोलते नहीं हो, 32 देखा, जा लिख लो कहीं पर। कोई बड़ा नंबर देखेंगे तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। 2 का पावर 5, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, 2 का पावर 10, है ना? अच्छा 3 का भी कुछ पावर का वैल्यूज बोल दो। 9 का देखोगे तो 3 स्क्वायर, 27, 81। ये नॉर्मली ज्यादातर याद रखने से काम हो जाता है, बस
उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जनरली जरूरत नहीं पड़ती। अरे इसको हटाएं कि नहीं? अरे हटाए ना, बोलते नहीं है। मैं करूंगी तुम लोग करोगे? थर्टी टू को हम क्या लिखेंगे? लिख लिया क्या तुम लोगों ने? लिख लो, जहां पर बड़ा नंबर देखोगे ब्रेक करोगे। 32 है तो 32 को क्या करोगे? 2 का पावर 5, 5 गया। क्या बचपना है, कुछ है क्या इसमें? अरे बोलो भाई। ये हम करेंगे, तुम लोग कर रहे हो। 2 का पावर 5 ना। 32 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 5। अब ये 5 कट, 1/5 कट गया, 4/2। अरे क्या करवाए उसको, करना है, बचपना वाला चीज है। अब यार ये हम नहीं करेंगे। 2 का पावर 8 हो गया क्या ये? बोलते नहीं है। ये कटेगा तो ये आएगा 2 का पावर -1। 2 का पावर -1 आप चाहो तो बेस सेम पावर ऐड कर दोगे, या फिर नेगेटिव पावर तो डिनोमिनेटर में चला जाता है ना। अरे बोलो यार, मैं फॉर्मूला बगल में लिख रहा हूं ताकि आप बाद में दिक्कत नहीं हो आपको। चल इसको हटा रहा हूं मैं। अरे हटाएंगे ना, बोलो यार। नेक्स्ट बोलिए, लास्ट क्या है ये? 8/27 का पावर 1/3। 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है, 27 जो होता है वो 3 क्यूब होता है। इसको 2/3 का होल क्यूब कर सकता हूं क्या? अरे बोलो ना, यही हो गया आंसर। क्या हुआ, नहीं आया? क्या टफ लग रहा है भैया? ये इंडिसेस खत्म नहीं हुआ, इंडिसेस का पूरा चैप्टर अलग है, ये अभी बेसिक है, खाली खाली फॉर्मूला देखकर। ओके, नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स। व्हाट इज दिस लॉगरिथम्स? क्या है ये? लॉग एक अलग तरह का कंसेप्ट है। जो स्टूडेंट्स क्लास 11-12 में जिनका मैथ्स था, वो लोग भी अगर इसको देखोगे तो बेहतर रहेगा। जरूरी नहीं है बट बेटर रहेगा कि आप इसको देख लीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं बट असल में उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए बेटर रहेगा। सर लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो इंडिसेस के अंदर में हम लोगों ने तुमको पढ़ाया था 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। तुम लोग एक काम करो, मेरे को बताओ 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है, फटाफट बताओ। 2 का मतलब क्या? बेस। 3 का मतलब पावर या फिर इंडेक्स, हाँ या ना? और 8 का मतलब रिजल्ट या फिर आंसर, हाँ या ना? ठीक। तो सर इस कंसेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर को और आंसर को एक्सचेंज करो। फिर से बोलो, पावर और आंसर को क्या करो? एक्सचेंज, लेन देन, लेन देन। मेरे साथ साथ में बोलो, पावर को किसको किसको एक्सचेंज करना है? पावर को और आंसर को एक्सचेंज करो। लिखना नहीं है अभी, मना कर रहा हूं, लिखना नहीं है, सुनना है। पर किसको किसको एक्सचेंज करना है? पावर और आंसर को क्या करना है? एक्सचेंज। और अब जो पावर आया उसके सामने लॉग लिखोगे। उसके सामने 2 के सामने लॉग लिखना है कि 8 के सामने लॉग लिखना है? अब जो नया पावर आया इसका मतलब क्या है? मतलब पहले पूरी बात ध्यान से सुनोगे। इसका मतलब होता है
इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं log 8। एक बार फिर से बोलो log, आवाज को नहीं आई मैंने, फिर से बोलो log 8 विद बेस 2। फिर से बोलो log 8 विद बेस 2 का वैल्यू 3। लॉग का फॉर्मेट, पूरी बात सुनो, हड़बड़ाओ नहीं एकदम। इसको पढ़ोगे कैसे? एक बार फिर से बोलो log 8। log 2 पढ़ोगे कि log 8 पढ़ोगे? log के सामने कौन है? 8। log के सामने 2 है कि log के सामने 8 है? सुनाई नहीं दिया? log 8, फिर से बोलो log 8। log 8 विद बेस 2 का वैल्यू क्या है? 3। समझ गए? इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यहां से देखोगे, इसका मतलब होता है 2 का क्या पावर करें, मेरे साथ साथ में बोलो 2 का क्या पावर करें ताकि 8 आए। 2 का क्या पावर करें ताकि 8 आ जाए। तो भैया मेरा आंसर क्या है भैया? 2 का क्या पावर करने से 8 आ जा रहा है? 3 पावर करने से 8 आ रहा है। अभी समझे? इसका मतलब क्या है? 2 का क्या पावर करना चाहिए जिससे 8 आ जाए? तो भैया मेरा आंसर क्या है? 2 का 3 पावर करिए सर। जो बोला वो समझ में आया? धीरे से, एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको पचाने में। थोड़ा शांति रखोगे, भागोगे नहीं। इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से पढ़ो ना। 2 का क्या पावर करें ताकि 8 आ जाए? तो मेरा आंसर क्या है भैया? 3 पावर कर दीजिए ना सर, हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं है। अरे बोलो समझ गए? थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, पर समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। शांति से, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं। क्या पावर करें सो दैट 8 आए? तो भैया आंसर क्या है? 3 करिए, 3 पावर करिए। अरे कितना पावर? 3 पावर। समझ गए कि ना? अरे यस और नो? सर अगर मैं आपको पूछता हूं 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये कौन सा फॉर्मेट है? इंडिसेस। इसको लॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कॉपी बाद में करेंगे, पहले समझेंगे किसको किसको एक्सचेंज करना है। 2 और 49, फिर से बोलो 2 और 49। तो 7 के ऊपर में क्या होगा? 49। 7 के ऊपर बोल रहे हैं, पावर नहीं बोल रहे, 7 के ऊपर, और 2 इधर आ जाएगा। अब लॉग किसके सामने लिखूंगा? 49। इसका क्या मतलब होगा? पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ेंगे कैसे? log 49 विद बेस 7 इज इक्वल टू 2। कोई डाउट? इसका मतलब समझाओ हिंदी में, किताबी भाषा में हमको समझ में नहीं आता है। ये किताब है, इससे हमको मतलब नहीं है, सब बकवास है, हमको मतलब नहीं है। 7 का क्या पावर करे? 7 का क्या पावर करे ताकि 49 आए? क्या आंसर होगा भैया? 2। गॉट इट? अरे यस और नो? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आएगा ना? आओ इधर आओ। एक काम करो, मोबाइल दो, रिमोट लो, फिर मोबाइल लो, रिमोट दो, फिर मोबाइल लो, ये लो। जूते दो, पैसे लो, जूते दो, पैसे लो। ये क्या कर रहे हैं सर? ये मन में सोचो पावर और रिजल्ट है, पावर और रिजल्ट है। क्या है? मन में सोचो पावर और रिजल्ट। समझो जरा, 2 और 49 पावर और रिजल्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं बार बार। एक सेंटेंस मेरे साथ साथ में याद करोगे। पावर और रिजल्ट को एक्सचेंज करो, पावर और आंसर को एक्सचेंज करो। लॉग है तो हटा दो, लॉग नहीं है तो लगा दो। फिर से बोलो, सेंटेंस बोलो। लॉग है तो हटा दो, हटा दो। लॉग नहीं है तो लगा दो। मतलब लॉग का आना जाना लगा रहेगा। फिर से बोलो, लॉग का आना जाना लगा रहेगा। लॉग है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। याद हुआ सेंटेंस? फिर से बोलो। किसको किसको एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग? किसको किसको?
पावर को और आंसर को। समझ में आ रहा है? मोबाइल ठीक से दिखाकर स्क्रीन में दिखाओ। समझ गए? एक पावर और एक रिजल्ट है, पावर और एक रिजल्ट। समझ में आएगा ना? अरे यस और नो? तो सर अगर इसी चीज को वापस से हम इस फॉर्मेट में अगर लाना चाहेंगे तो आप 49 और 2 को एक्सचेंज करेंगे और लॉग को हटा देंगे। लॉग गायब। सर लॉग कहां गया? अरे वही तो बोला, पहले लॉग था ना मेरे सामने में। अरे क्या कर रहे हैं सर? पहले लॉग था ना, तो लॉग है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। कोई परेशानी है क्या? अब इसी चीज को हम कोई भी वैल्यू में अगर लिखेंगे तो अपने आप समझ पाओगे कैसे? समझो। a का पावर x इज इक्वल टू वाई है। ये साधारण सा फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है? इंडिसेस का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है? ये इंडिसेस का। इसको लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। नहीं नहीं नहीं, ये उतना ज्ञानबाजी हमको नहीं समझ में आता है। हमको बोलो क्या क्या चीज को क्या करना है, बताओ। a का पावर y इक्वल टू x हो गया। लॉग किसके सामने लगाएंगे? y के सामने ना। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? लॉग का फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो गया। अगर इसको वापस से इंडिसेस का फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, लॉग हटा दो, क्या होगा बोलो? a का पावर x इज इक्वल टू वाई। मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया। ये मोबाइल और रिमोट एक्सचेंज किया था, उससे क्लियर हो गया। ये क्या है? ये क्या है? पावर और आंसर। समझ गए? पावर और आंसर को एक्सचेंज करना है। पावर और आंसर को बार बार क्या करना है? एक्सचेंज करते जाना है। समझ में आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया मैंने क्या कहा? लॉग है तो हटा दो, तो हटके नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, और नहीं है तो लगा दो, तो लॉग के हिसाब से चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब समझ में आया ना? देखो, वैल्यू से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को इसका मीनिंग से मतलब है। बैठो, मोबाइल ले जाओ। मीनिंग से मतलब है। इसका क्या मतलब है बताओ ना? 7 का क्या पावर करे ताकि 49 आए? 7 का क्या पावर करे ताकि 49 आए? तो मेरा आंसर क्या है भैया? 2 पावर कर दीजिए, आ जाएगा अपने आप। टेंशन का क्या है? एम आई वेरी क्लियर इन दिस? इंडिसेस से लॉग, लॉग से इंडिसेस, इंडिसेस से लॉग, लॉग से इंडिसेस। क्या करना है? किसको किसको? पावर और आंसर को एक्सचेंज करना है। लॉग का आना जाना लगा रहेगा। लिख लो आप। अभी आया? लॉग का मतलब समझ में आया? लॉग का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम्स का मतलब क्या होता है? मिसिंग पावर। फिर से बोलो, क्या पावर करे? क्या पावर करे? समझा रहे हैं और समझा रहे हैं और समझा रहे हैं, शांति से। जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स था वो लोग भी इस हिसाब से शायद नहीं समझे होंगे, है ना? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इंडिसेस में आई टोल्ड यू यू कैन स्किप फास्ट फॉरवर्ड, दौड़ दो रॉकेट की तरह। पर लॉगरिथम्स में आई टोल्ड यू देखो, पढ़ा हुआ है पूरा, अगर मैथ्स था तो भी देखो, कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिलेगा। वेरी गुड। इसको मेरे को हटाना होगा प्लीज। अरे इसको हटाएंगे ना? आए मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलना पड़ेगा। अरे पक्का ना? चले, बहुत बढ़िया। आई डू बिलीव दिस इज वंडरफुली क्लियर नाउ। जल्दी जल्दी लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या? वंडरफुल। दिमाग में क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है? रट्टा मार रहे हो कि समझ रहे हो? क्या 3 और 9 इज इक्वल टू 2? लॉग किसके सामने? 9 के सामने। मतलब क्या है इसका? मतलब बताओ, मतलब। अरे पढ़ेंगे कैसे वो नहीं। 3 का क्या पावर करें ताकि 9 आ जाए सर? तो मेरा आंसर क्या है सर? 2 पावर कर दीजिए, क्या टेंशन है? सिंपल है।
चलिए बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। अगर इसी को वापस से अगर लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो फिर से चेंज कर दो, क्या होगा बोलो बोलो। 2 का पावर y इक्वल टू एक्स लॉग, समझ गए। लॉग का मतलब क्या है, क्या पावर। लॉग का मतलब क्या है, क्या पावर। इलेक्शंस के टाइम पर प्रधानमंत्री को भी पावर में आने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। तो ये पावर है, पावर में आने के लिए लोग लॉग पावर में आने के लिए लोग लेना पड़ता है, पावर निकालने के लिए कई बार लॉग लेना पड़ता है, पावर में आने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। चलो हटाए ना इसको। अब इसके कुछ रूल्स हम आपको लिखवा रहे हैं, पहले शांति से भागेंगे नहीं, पहले शांति से समझेंगे। यहां तक क्लियर है क्या। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो समझो जरा। log 9 विद बेस 3 अलग चीज है, ठीक है, और log 3 का पावर 9 एक अलग कहानी है। इसके बेस में कुछ है, इसके बेस में यहां पर कुछ है। अब क्या है आई डोंट नो, बता रहा हूं शांति से, बहुत ज्यादा बात तो मैं लॉग चैप्टर में करूंगा, अभी बस खाली टच करके भाग रहा हूं। इसके बेस में कुछ है, दैट व्हाट इज दैट आई डोंट नो। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अगर इसके बेस में 10 है, फिर से बोलो बेस में अगर 10, तब उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। फिर से बोलो क्या बोलते हैं, आवाज को नहीं आई माना। अगर बेस में 10 बैठता है तो क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। अगर बेस में ई बैठता है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। लिखो मत, अगर बेस में 10 बैठता है तो क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग। अगर बेस में ई बैठता है तो क्या बोलते हैं, और उसके अलावा कुछ बैठता है तो कुछ नहीं बोलते उसको, सो बस लॉग ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं नाम। तो अगर बेस में 10 है तो क्या बोलेंगे बताओ ना, कॉमन लॉग। अगर बेस में ई है तो क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। कैलकुलस में, फंक्शंस में, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में बेस में अगर कुछ नहीं है तो पक्का 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 क्या है, ई। कैलकुलस में बेस में हमेशा क्या होता है, ई। और अगर नंबर्स के अंदर में हम लोग अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो बेस में क्या मानते हैं, 10। बेस में क्या मानते हैं, 10। समझ में आया, अरे आया, लिख लो। बेस में अगर 10 है तो कॉमन लॉग। सर याद कैसे रखेंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 10 में 0 है, कॉमन में 0 है, कॉमन में ओ है, ओ 10 में भी ओ है। अरे नहीं समझ में आया, याद करो ऐसे। और ई फॉर एलिफेंट, नेचर में, प्रकृति में एलिफेंट होता है। अरे याद कर लो, ऐसे ही है। सर नेचुरल लॉग को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, मान लो log 3 का पावर 9 ई है तो कई लोग, बेकार कोई काम का नहीं है, इसको ln भी लिखते हैं। ln अपने आप मतलब क्या, नेचुरल लॉग। बेस में क्या है, ई। उतना क्या करना है, मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार थोड़ी ना पाना है, क्या एग्जाम पास करना है, कितना दिमाग लगाएंगे। राइट, चल सेइंग समथिंग प्लीज। ये पहला, इसमें 3 बेस है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूं कि ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, दोनों को कनेक्ट मत करिए, बता रहा हूं। इसका आंसर क्या आएगा नहीं पता, ये बेस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके बेस के ऊपर में निर्भर करता है। बेस अगर 10 है तो अलग आंसर आएगा, ई है तो अलग आंसर आएगा, कुछ और है तो अलग आंसर आएगा। क्या करेंगे वो बात की बात है, चिंता मत करो। लॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, लॉग अलग चैप्टर में 2 से 3 क्लास लगेगा, तो सारा कहानी एक बार में नहीं हो सकता। हाँ, ये फॉर्मेट है। नहीं ये, अरे ये भी आएगा, अभी आएगा, थोड़ा बहुत सब आएगा, फॉर्मेट कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि लॉग के सामने क्या, उसको ध्यान से देखना, ये बोल रहे हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट जो है ना, लिखने का हैबिट, जो लोग का क्लास 11 12 में था वो लोग को शायद हैबिट हुआ होगा, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं पहली बार, वो लोग हैबिट थोड़ा सा ठीक रखो।
गलती क्या होता है हम आपको समझा देते हैं. व्हाट इज द टाइप ऑफ मिस्टेक दैट वी हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग. जैसे मेरे को लिखना है log 9 विद बेस 3. क्लियर. तो मैं आपको रिकमेंड नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुमको ऑर्डर करूंगा. रिक्वेस्ट की ऑर्डर करूंगा. क्या ऑर्डर करूंगा? कि तुम पहले लॉग के सामने वाला वैल्यू लिखने का आदत डालो. लॉग के सामने वाला वैल्यू पहले लिखो, बेस को बाद में नीचे में लिखो. क्यों? बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिन में क्या होता है, कई स्टूडेंट पहले बेस वाला वैल्यू लिखते हैं. तो ऐसे लिखते हैं पहले थोड़ा दिन तक, फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा ही ऊपर आ जाता है. तो तुमको बाद में खुद को समझ में नहीं आता है कि क्या है, लॉग के सामने 3 है कि लॉग के सामने 9 है, तुमको खुद को समझ में नहीं आता है. फिर थोड़ा दिन बाद ये होना चालू हो जाता है, ऐसे लिखना चालू हो जाता है जल्दी जल्दी में. तो ये तो पूरा मीनिंग अलग हो गया इसका. तुमको खुद को फॉर्मूला समझ गए, फिर बाद में फॉर्मूला खुद ही बोले ये क्या है, कंफ्यूज हो जाते खुद ही. तो हैबिट तुमको ऑर्डर क्या दे रहा हूं, लॉग के सामने वाला वैल्यू पहले लिखोगे कि बेस पहले लिखोगे. पहले सामने वाला वैल्यू लिख दो लॉग के सामने में, सेम लाइन में, फिर बेस को बैठाना चालू करोगे. समझ गए? आगे बढ़ते चले आगे. आराम से. लॉग बहुत सारा लंबा चीज है, परंतु बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं दे सकते दिमाग पर. जल्दी मेरे को बता दो, फटाफट से मेरे को बता दो. 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16. लॉग कैसे लिखोगे इसको जल्दी बताओ. log 16 with base 2. पक्का? इसका मतलब 2 का क्या पावर करें ताकि 16 आ जाए. तो मेरा आंसर क्या होगा सर? 4 पावर करें. सिंपल. पक्का? log नहीं था, इसको एक्सचेंज किया. log नहीं था तो लगा दिया. अगर इसी को वापस चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको एक्सचेंज कर लो. 2 का पावर 4 इज इक्वल टू, बाद में कई लोग स्टूडेंट पूछते हैं सर log कहां गया. अरे लॉग कहां गया? लॉग कहां गया है? अरे एक्सचेंज करने के बाद लॉग का आना जाना लगा रहता है. एक्सचेंज करते समय लॉग लिख लो. अब भाई देखो, ये वाला जो सेंटेंस में लिखवा रहा हूं ना, ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, तुम समझ जाओगे. सेंटेंस को कोई अपने आप में पढ़ेगा तो बोलेगा ये क्या है. तुमको समझना होगा कि हम जो समझाए. क्या लिखा? पावर और आंसर को एक्सचेंज करते समय लॉग है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो. पावर और आंसर को एक्सचेंज करते समय लॉग है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो. इसका क्या मतलब है वो मैंने तुमको समझाया, तुमने अपने आप समझ लिया बस, और उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते. क्लियर? बोलो. खत्म करें इस चर्चा को. अब आओ बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखते हैं. अच्छा, नेचुरल और कॉमन लिख लिया क्या तुम लोगों ने? अगर बेस में 10 हो तो क्या बोलेंगे? बेस में 10 हो तो कॉमन लॉग. कॉमन में तो ओ है, 10 में भी ओ है. अगर बेस में ई है तो ई का मतलब क्या होता है? री का मतलब कुछ होता है यार, एलिफेंट नहीं होता रे. ई का मतलब 2.72 एक वैल्यू होता है. क्या होता है? 2.72. सर वही होता है क्या? हाँ, 2.71828. दिमाग पर जोर मत दो, ठीक है? वो लंबा कहानी है, उसको छोड़ो. कैसे डिराइव होता है वो छोड़ दो. 1 + 1 बाय फैक्टोरियल 1 + 1 बाय फैक्टोरियल 2 + 1 बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक छोड़िए. ई का वैल्यू कुछ होता है. क्या होता है? क्या करना है हमको, अभी दिमाग मत लगाओ. चलो आओ, लॉग के कुछ रूल्स देखो जरा मेरे साथ साथ में रूल्स देखो. बुक में रूल्स है, फटाफट मेरे साथ साथ में पढ़ो. बोल कर पढ़ो पहले. लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी. फिर से बोलो. लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. फिर से पढ़ो. लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. उल्टा पढ़ो. लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी. फिर से पढ़ो. लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी. सर आप तो अभी रटवा रहे हैं, आप तो बोले हिंदी में फॉर्मूला. अरे रुको ना, शांति रखो ना, हम लिखवाएंगे ना, 1 मिनट रुको ना, याद करेंगे ना.
सेकंड फॉर्मूला पढ़ो मेरे साथ साथ में, लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? मिलता जुलता सा। डिवीजन में माइनस हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो रहा है। अरे बोलो, थोड़ा थोड़ा तो तुम खुद समझ गए, हमारे बोले बिना समझ गए। लॉग, पहला फॉर्मूला पढ़ो बिना देखे, बोलो लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। समझाएंगे, हम सब समझा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? लॉग ए बाई बी डिवाइड बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा फॉर्मूला देखो, बी जब पार के नीचे आ जाएगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लिखना मत, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। लॉग ए का पावर बी, अरे भैया लॉग के सामने ए है, पावर में बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया? बी लॉग ए। शांति से, भागेंगे नहीं भागेंगे नहीं भागेंगे नहीं। अब मैं आप फॉर्मूला हिंदी में यहां पर लिखवाता हूं जो मैं बोला था, सुनो। यहां पर एक बेस है, यहां पर एक बेस है, यहां पर एक बेस है। ये लॉग इज अ सिंबल, खाली लॉग इज अ क्या? सिंबल। ये तीनों बेस सेम होना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है ना रे, ये सब लेफ्ट हैंड साइड है, ये सब क्या है तुम्हारा? अरे बोलना, लेफ्ट राइट हाथ में नहीं समझता है क्या? जिस हाथ से लिख रहा है वो लेफ्ट है कि राइट है रे? राइट है, समझ रहे हो? बोलो, चलो। अरे ये राइट साइड, कॉपी का बुक का राइट साइड, और ये कॉपी का बुक का लेफ्ट साइड। कॉपी के हिसाब से बोल रहे हो, कॉपी के हिसाब से बोल रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से बोल रहे हो। कौन बोलेगा? इक्वल टू के दोनों तरफ जो बेस है वो सेम होना चाहिए। फिर से बोलो, इक्वल टू के दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए? सेम। इसमें भी यहां पर अगर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, यहां पर भी x होना चाहिए। सर आपने लिखा नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं, लिखा नहीं मैंने। मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। इसका जो बेस यहां पर है, इसका बेस भी यहां पर सेम होना चाहिए। तुम एक काम करो, इस तरफ में लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं, लिखो फॉर्मूला 1 2 3 में जहां बोल रहा हूं वहीं लिखोगे। यहीं लिखने बोल रहा हूं तो यहीं लिखोगे, छोटा करके बुक में लिखोगे। फॉर्मूला 1 2 3 में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 5 को हम अभी पढ़ाएंगे नहीं। आओ अब ध्यान से देखो, पहला फॉर्मूला क्या है इसका? देखो डेरिवेशन लंबा है, मैं करवाऊंगा नहीं, मतलब नहीं है, मैं तुमको खाली बता देता हूं, हिंट। बेस अगर यहां पर और यहां पर अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम, अगर यहां पर ऐड हुआ है तो यहां पर क्या होगा? बोलो ना, मल्टीप्लाई। बोलो, लिखो, बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते थे। बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते थे। समझ गए? वहीं से आया ये, बुक में लिखो। सेकंड में हम क्या लिखेंगे? तुम लोग बताओ मेरे को, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। बेस सेम होने पर डिवीजन में पावर को माइनस करते थे। बेस सेम, डिवीजन में पावर को माइनस करते थे। बेस सेम, डिवीजन में पावर को माइनस करते थे। तीसरा, नहीं लिखा? तीसरा फॉर्मूला में रिकॉल, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट होने पर पावर मल्टीप्लाई होता था।
रिकॉल, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट होने पर पावर मल्टीप्लाई होता था। अरे ठीक है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट होने पर पावर मल्टीप्लाई होता। अच्छा चौथा तो तुमको समझ में आ गया होगा, बता दूंगा, रुक जाओ अभी नहीं, आओ जरा समझो, फटाफट लिखो पहला फॉर्मूला जल्दी कॉपी में, बाकी रुक जाओ अभी। पहला फॉर्मूला क्या है बताओ ना, लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या है बोलते नहीं है जरा, लॉग ए प्लस लॉग बी। उल्टा लिखो, अरे उल्टा लिखो फॉर्मूला। उल्टा का मतलब ऐसे नहीं करना है रे, हट, कोई कोई उर्दू की तरह लिखने लगेगा दत्त। लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए बी। चलो बोलो मेरे को, लॉग एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर क्या होगा, ऐड। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। याद रखना यहां का बेस, यहां का बेस, यहां का बेस, तीनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं। फिर से बोलो, लॉग 2 प्लस लॉग 3 क्या होगा, लॉग 5 नहीं होगा, 2 इंटू 3। लॉग के सामने लिख रहे हो 6, अरे हाँ या ना। लॉग 4 प्लस लॉग 5 लॉग 9 हो जाएगा क्या, लॉग 20। जो स्टूडेंट का मैथ्स था वो लोग अगर चाहे तो अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दौड़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। खत्म करें, अरे खत्म करें, बोलो नहीं समझे हो। क्या होगा, लॉग 2 इंटू 3 इंटू 5, समझ गए, अरे हाँ या ना, नहीं आया, अरे बोलिए भाई, पक्का डाउटफुल है, थोड़ा सा डाउट है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये क्लियर है ना, सेकंड फॉर्मूला बोलो, लॉग ए बाई बी क्या फॉर्मूला है, लॉग ए माइनस लॉग बी। मेरे ख्याल से इसमें समझाने लायक कुछ है क्या, अरे कुछ है क्या, लॉग 3/2, लॉग 3 माइनस लॉग 2। सर इसको लॉग 1 नहीं लिखेंगे ना, नहीं समझे, लॉग 5 माइनस लॉग 2 क्या होगा, लॉग 5/2, लॉग 5/log 2 नहीं, लॉग 5/2। अरे बोलो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसका और इसका बेस सेम होना चाहिए, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका बेस एक्स है, इसका बेस एक्स है, तभी यह फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा इसका आंसर, लॉग ए बाई बी जिसका बेस क्या होगा, एक्स। हाँ या ना, अरे बेस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेम। अगर मैं आपसे पूछता हूं लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका बेस एक्स है, इसका बेस वाई है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, समझ गए, अरे हाँ या ना, पक्का। चल तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे समझ गए ना।